भीष्म पंचक को पंच भिक्षु के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक स्नान को बहुत महत्व दिया गया है। अतः कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोग इस व्रत को करते हैं। भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, इसलिए यह व्रत पंच भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन पुण्यमयी तिथियां मानी जाती है। इसका बड़ा विशेष प्रभाव माना गया है। अगर कोई कार्तिक मास के सभी दिन स्नान न कर सके तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन तक सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान कर लेने से संपूर्ण कार्तिक मास के प्राप्त स्नान के पुण्यों की प्राप्ति कही गई है और 5 दिनों तक उपवास किया जाता है। इसका बहुत महत्व है। पंच भिक्षु की राजस्थानी में कहानी। एक साहूकार की बेटा की बहू थी जिसकी बहुत ज़्यादा सुशील थी। वह कार्तिक मास की स्नान किया करती थी और पराये पुरुष को मुँह को नहीं देखती। एक दिन राजा भी वट पानी में नहाने आया करतो और एक दिन सोचियो कि इतना जल्दी कौन आवे है जिको मेरे सु पहली नहा ले। 5 दिन कार्तिक का रह गए। उस दिन साहूकार की बहू ने नहाने में थोड़ी देर होगी। राजा आयो खड़को सुनकर जल्दी जल्दी वह जावन लागी तो उसकी माला मोचड़ी छूट की। राजा आयो माला मोचड़ी ने देखकर सोचियो कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इन्हें पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में हेलो फैला दियो जिकेरी माला मोचड़ी है जिको मैंने 5 दिन में ले जावे। जद बीक की माला मोचड़ी पाछी देऊँगा। साहूकार की बेटा की बहू ने कह दियो कि 5 दिन आऊँगी पण कोई न कोई शाख भरण खातर रख दो। राजा गंगा जी का बिछावन कर बैठ गयो और एक पिंजरो सुए को पिंजरो टांग दियो। उठीने आई पहली पेड़ी पग धरियो। जद बोली, हे कार्तिक मास के ठाकुर जी, हे राव दामोदर जी, हे 5 पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, हे पापी ने नींद आज मैं सत कहूँ मेरो सत राख्यो। राजा ने नींद आ गई। नहा धोकर जावन लागी तो सुन बोली कि सुवा सुवा सूट जा गड़ो दारूंगी हार साख भरिए मेरा बीरा। सुबह बोलियो कि कोई बीर भी साख कर बाहर के हैं। जदबा बोली कि सुबह सुबह पग गोलूंगी देवर साख भरियो मेरा देवर। सुबह कहियो अच्छा भाभी साख भरूंगा। वाह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठियो। सुबह ने पूछो कि सुबह सुबह वह आई थी कैसी थी। सुबह बोलियो आबा की बिजली थी, होली की झल, केला की कामड़ी। राजा सोचियो कि आज मैं नींद को नहीं लेऊंगा। आज अंगुली का चीरो लगाकर वह रात में सो गयो। वह दूसरे दिन भी आई और भगवान ने प्रार्थना करती पाछी चली गई। तीसरे दिन भी आई। यहाँ करते कुल 5 दिन निकल गया। राजा थोड़ा दिना रे बाद में राजा के शरीर में कोढ़ निकल आयो। राजा त्राही त्राही करन पुकारन लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछ्यो कि मेरे शरीर में जलन कहाँ लागी। ब्राह्मण बोलिया कि ये कोई पतिव्रता के पाप को फल है जिको थने मिलियो है, जिको लाग के थने तेरे पाप को कर्म मिलियो है। राजा पूछ्यो कि अब क्या ठीक हो सी। ब्राह्मण बोलिया कि बिना धर्म की बहन बना ले। उक नाड़ो जल से नवेड़ो तो उरे घनो जल सु तू नहा जदिस तेरे ओ कोढ़ ठीक होवेला। साहूकार की बहू ने कहो कि साहूकार ने बहू बोली कि इरो मुँह तो मैं देखूँ कोनी, नीचे नाली पर इन्हें बिठा दो तो मैं इन्हें नवा देसू। वह नाली के नीचे बैठ गयो राजा और वह ऊपर पानी ढोलियो और पानी ढोलते ही राजा रे नवा दी। राजा रो कोढ़ रो रोग एकदम सही हो गयो। राजा एकदम काया कंचन सी चमकन लागी और पाछो सही हो गयो। अब राजा भी कार्तिक का पंच भिक्षु का व्रत करन लाग गयो और कार्तिक नवन लाग गयो। जिसो साहूकारी बहू ने दियो सब दीजो, कहते सुनते हुकारे भरते सारे परिवार ने दीजो।